गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी में रस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रस की परिभाषा पढ़ेंगे। काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। यह रस साधारण और लौकिक रसों से भिन्न और विशेष होता है। यह दिमागी कसरत या बौद्धिक श्रम से भी भिन्न होता है। इसका संबंध मानव के हृदय से है। भारतीय आचार्यों का कहना है कि जब कोई मनुष्य मुक्त हृदय से साहित्य का अनुशीलन करता है तो उसे रस की अनुभूति होती है। आचार्य भरत मुनि ने रस के संबंध में एक सूत्र दिया है। वह सूत्र कौन सा है? देखिए, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सरल शब्दों में, जब हमारे विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव परस्पर मिलकर हमारे भावों को जगाते हैं तो वे भाव रस रूप में प्रकट हो जाते हैं। रस के प्रमुख अवयव। रस के 3 अवयव होते हैं: भाव, विभाव और अनुभाव। भाव क्या होता है? मन के विकारों या आवेगों को भाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव और दूसरा व्याभिचारी या संचारी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? ये प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से स्थित होते हैं। कोई भी मनुष्य इनसे वंचित नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, किस स्थायी भाव का कौन सा रस होता है। यहाँ पर रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, वैराग्य शांत रस का स्थायी भाव है, शोक करुण रस का, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, भय भयानक रस का स्थायी भाव होता है, घृणा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है और वत्सलता वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है। इसी क्रम में आगे वाला बिंदु है विभाव। विभाव का अर्थ है भावों के कारण। जिन विषयों और विषय प्रस्तुतियों के द्वारा मन के स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कहानी को पढ़कर उसके नायक, नायिका, खलनायक या परिस्थितियों को देखकर मन के भाव जागते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। इसके 3 अंग होते हैं। पहला कौन सा होता है? आश्रय। जिनके हृदय में भाव जागते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। दूसरा आलंबन। जिस प्रमुख व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर हृदय में भाव जागता है उसे आलंबन कहते हैं। जैसे राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम जागा, अतः यहाँ राम आलंबन है। उद्दीपन। जिन प्रेरक परिस्थितियों या व्यक्तियों के सहयोग से मूल भाव जागने में सहायता मिली उन्हें उद्दीपन कहते हैं। जैसे वाटिका के मनोरम वातावरण में राम और सीता का प्रेम प्रकट हुआ। यहाँ वाटिका का मनोरम और एकांत वातावरण उद्दीपन है। इसी क्रम में आगे वाला बिंदु अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। उदाहरण में हमने देखा, सीता की चेष्टाएं, उसका प्रेम से राम को देखना, उनकी ओर बढ़ना या बोलने के लिए लालायित होना अनुभाव है। इसी क्रम में आगे वाला बिंदु है संचारी या व्याभिचारी भाव। ये मनोरम भाव स्थायी न होकर चंचल होते हैं या बुलबुलों की तरह उठते गिरते रहते हैं।
ये स्थायी भावों का सहयोग करने के लिए उनके साथ क्रिया करते हैं। सब भावों के साथ संचरित करने के कारण इन्हें संचारी या व्याभिचारी कहा जाता है। तो इस तरह से आज हमने रस पढ़े। मैं समझता हूँ रस आपको भली भांति समझ आ गए होंगे। फिर भी कुछ आपकी समस्याएं हैं तो आप जूम सेशन में उन समस्याओं को पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास कार्य PDF के माध्यम से भेजा जा रहा है। आप उस अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे। धन्यवाद।